हेलो, नमस्ते बच्चों। आप लोग के सामने एक पीडीएफ है यहाँ पर, जो कि सैंपल पेपर है आप लोग का टर्म 1 का 2021-22। ये सैंपल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप लोग के पास ये मटेरियल मिल जाएगा, आप लोग को लिंक में भी क्रिएट करके दे देंगे। आप ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। ये इंस्ट्रक्शंस आपको सीबीएसई में भी काम आएंगे, और आपके स्कूल के अगर इंटरनल असेसमेंट होते हैं तो वहां पे भी आपको काम आएंगे। अगर हमारा सीबीएसई का एग्जाम होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन इसी तरह का कुछ आप लोग को मिलेगा। जैसे कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस रहेंगे, अटेम्प्ट आपको 20 करने होंगे। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस रहेंगे, अटेम्प्ट आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से सिर्फ आपको 10 करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स and there is no negative marking. This is the base of your CBSE exam that those they are going to conduct in, I think, in November and December, maybe in November and December. So this is the actually what the general instructions they have given for you all, and you can go for the other subject also, वो आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन ए में ऑब्वियसली बात है कि कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, कुछ बायो के होंगे। मेरा सब्जेक्ट है बायो, तो आई विल फोकस ऑन द बायो क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ स्टूडेंट अभी इन कर रहे हैं हमारी क्लास में, वो शांति से सुनेंगे, लास्ट में मेरे से कोई बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते चले जाओगे, ये सारा पूरा सैंपल आपको मिलता है। सबसे अच्छा सीबीएसई वालों ने क्या किया आप लोग के लिए कि हर एक चीज को आपके लिए पिक्टोरियल बना दिया। आप यहाँ पे देखो पिक्टोरियल बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो पिक्टोरियल बनाया हुआ है। तो ये आप लोग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। लेकिन टफ तब होगा अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है और फालतू की बातों में ही अपना आप समय बर्बाद करते हैं। हर एग्जाम को आप सीरियसली लीजिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे ऑब्वियसली बायो में जाना है। बायो का जो हमने सीबीएसई का बेस देखा है, वो पूरा तरह फोकस कर रहे हैं आपके डायग्राम्स पे। और अगर इंटरनल असेसमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग डायग्राम पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। और आप अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी हो जाने वाला है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने, आई थिंक सबको विजिबल है। कोई एक यस बोल सकता है बच्चा? यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, माइक ऑफ। केयरफुली स्टडी द डायग्राम, मैंने थोड़ा जूम किया है, आप देख सकते हो। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल्स ए एंड डी। यहाँ पे लेबलिंग को ए बी सी डी कर दिया, जबकि लेबल में डायग्राम में 1 2 3 है। तो कंफ्यूज मत करिएगा। मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे लगा था कि अरे इन्होंने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया क्या। कोई बात नहीं, हम 1 2 3 4 पे जाएंगे। तो ये तो आंसर है नीचे बच्चों, ये आंसर है, इसको हटा रही हूं मैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे करके देखना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं नंबर 1। आप पहचानने की कोशिश करो नंबर 1। ठीक है, ट्रैकिया। नंबर 1 क्या है, क्या क्या है? नंबर 2 क्या है बताओ? रिब्स। रिब्स है। ठीक है, नंबर 3 क्या है? अल्वियोली। एल्वियोलाई। नंबर 3 एल्वियोलाई, वेरी गुड। नंबर 4 क्या है? डायफ्रागम। डायफ्राम है। ठीक है, बहुत सही। आप लोग सब पहचान रहे हो सारे लेबलिंग्स को। कितना इजी लग रहा है, बहुत इजी। इसी तरह का कुछ पेपर आपके सामने आने वाला है, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो या सीबीएसई का हो। हमेशा आप तैयारी इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या किया था, मेन फंक्शन भी दिया था, फंक्शन भी आपको देखना था। तो देखो पहले में क्या दिया है, ट्रैकिया, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। सही है। रिब्स में, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड, हमने पढ़ाया भी था आप लोग को क्लास में भी, इसमें एक्सप्लेनेशन दी थी जब ये पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा था कि जो आउटवर्ड और इनवर्ड जो मूवमेंट होती है रिब्स की, वो कैसे होती है। फिर एल्वियोलाई, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर डायफ्राम, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। बहुत इजी नहीं हो गया, आपको लेबलिंग पहचाननी है, उसके फंक्शंस को बताना है। सब्जेक्टिव का मतलब ऐसा भी हो सकता है आपके लिए। क्या इजी है ना क्वेश्चन, यस और नो? यस मैम। वेरी गुड।
चलो एक और डायग्राम देखो, पिक्टोरियल डायग्राम। मैंने कहा ना केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स हो, फिजिक्स तो न्यूमेरिकल बेस थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, फिर वो फिजिक्स के आप टीचर्स आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। लेट मी जस्ट डिस्कस दिस डायग्राम। यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज एसेंशियल इन लोकेशन। फिर इन्होंने लोकेशन ए बी सी दी है बच्चों, 1 2 3 है। आप बिना इसको देखे हुए, ऑप्शन को देखे हुए, आप मुझे आंसर करने की कोशिश करो कि 1 में कौन सा एंजाइम होना चाहिए। पहले बी एमाइलेज। बी में, पेप्सिन। मैम सी में, पेप्सिन हाइड्रोक्लोराइड। डी में ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हम लोग देख लेते हैं एक बार। हमें अब चूज करना होगा ऑप्शन। यू पीपल आर टू गुड। देख लेते हैं हमें कौन सा ऑप्शन लगता है। बी पे चले मैम बी। जाए, अमाइलेज, ऑप्शन बी। ट्रिप्सिन। ठीक, बहुत इजी है। यस मैम। प्रेशर डाउन हो रहा है आप लोग का? इतना सारा प्रेशर जो आप लोगों ने क्रिएट करके रखा है वो डाउन हो रहा है? यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड। मेरा मकसद यही है क्लास को करवाने का, रिवीजन करवाने का, आपका प्रेशर डाउन करें और आप लोग को फोकस करें कि आप लोग बात करना बंद करिए और प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड्स ऑन क्या होना वाटर चाहिए? कंटेंट इज कार्टेन डी। तो 10th क्लास कोई कहेगा कि तुम लोग नहीं पढ़े हुए हो? 10th क्लास यू पीपल आर रेडी ना। इसमें देखना थोड़ा सा डाउट होगा आप लोग को, मुझे पता है, इसलिए सिर्फ डायग्राम को फोकस करेंगे हम लोग। पहले पहचान लो आप लोग। 1 मिनट रुक जाना, ठीक है? एक तुरंत 1 से 2 सेकंड में मैं माइक ऑन करती हूँ। Okay, class. The figure given below shows a schematic plan of blood circulation. समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विथ लेबल्स 1 to 4। 1 to 4 में पहले लेबलिंग पहचानो बच्चों। पहला क्या है? 1 क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लग रहा है ना? कैसे लग रहा है पल्मोनरी वेन ये आप लोग को? क्योंकि ये मैम वो राइट, लंग्स से मैम वो मैम लंग्स से आ हार्ट रहा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लेके जा रहा है लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए, और लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, तो पल्मोनरी वेन लग रहा है। ठीक है, नंबर 2 को बताइए। टोटल ओटा। आयोटा, क्योंकि वो निकल रहा है हार्ट से और ऑब्वियसली पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को, तो आयोटा। नंबर 3 को करिए गेस। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी होना चाहिए, है ना? और नंबर 4 को गेस करिए। वेना कावा। वेना कावा। वेरी गुड। अब एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है? देखो, पहला है पल्मोनरी वेन नंबर 1, और नंबर 2 को इन्होंने पल्मोनरी आर्टरी किया है। नंबर 2 को नहीं लग रहा कि गलत किया इन्होंने, पल्मोनरी आर्टरी इसको कर दिया यस है। मैम। यस यस मैम। मैम। कहाँ पे कोई जरूरी है कि सैंपल पेपर आपके पास आया तो एकदम 100% करेक्ट ही होगा? कल भी जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला था उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक था, 10,000 कर दिया था जूल, जबकि होना चाहिए था 1,000 जूल। तो आज मैं इसको क्लियर भी कर रही हूँ और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। आज भी जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मुझे ये बी जो है वो नजर आ रहा है कि बी क्या होना चाहिए। आप लोग ज्यादा क्लियर हो कि बी यानी कि नंबर 2 पल्मोनरी आर्टरी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसको? मैम ओटा। ओटा। आयोटा होना चाहिए। तो मे भी ये गलती इन्होंने कर दी है। और तो यानी कि नंबर 3 होना चाहिए हमारा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो लेके जाएगा लंग्स के पास, है ना? और वेन्स जो है वो लेकर आएगा। तो ऊपर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखो जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है लंग्स वाला पोर्शन है। नीचे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है बॉडी वाला पोर्शन है। राइट क्लास, क्लियर है? किसी को डाउट है तो वेनिकेवा टेक्स तो ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, तो ये तो एकदम क्लियर है। नंबर 4, नंबर 1 और नंबर 4 एकदम सही है। यहाँ पे थोड़ा सा आप उल्टा कर दोगे, बस दैट्स द थिंग। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। फाइन फाइन, वेरी गुड। ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करोगे। जब मैंने भी ये क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो मुझे लग रहा था कि भाई ये क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, ना तो लेबलिंग कहीं दिया है ना कुछ किया है। तो आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन, फेज की बात करते हैं, यानी कि सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है।
तो एरो जब अंदर की तरफ है बच्चों तो सिस्टोलिक फेज है, ये आप लोग को पता है, पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोग को। कोई डाउट इसमें? नो ma'am. मैम। अब आप उसी हिसाब से एरो इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द, क्योंकि इन्होंने लिख भी दिया सिस्टोल की जगह कॉन्ट्रैक्शन लिखा है। अब ये बात करते हैं ए ब्लड ट्रांसफर्स टू द राइट। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। यानी कि ये आपको ए बी सी डी खुद से लिखना है, लिख के नहीं देंगे वो आपको। यही हो गया आपके लिए सब्जेक्टिव, और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक करने के लिए आ जाएगा। क्या मुश्किल है ये? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मुश्किल है। अगर हम इसको पूरी तरह से हटा दे तब थोड़ा सा मुश्किल है। अगर देखो मैंने ऑप्शन हटा दिए आपको, अब आप एरो पर जाओ, क्या क्या आपको दिमाग में आना चाहिए। जैसे दो एरो आप देख रहे हो, एक राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से निकल रहा है, ये एरो जा रहा है, तो ये हमें समझ में आ रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जा रहा है लंग्स के पास। लेफ्ट पार्ट ऑफ से आप एक एरो निकलते देख रहे हो, हमें समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल्स में, और ये प्योर ब्लड को सप्लाई कर रहा है एरोटा के थ्रू। फिर उसके बाद आप और देखो, एक एरो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ये और एक ये एरो, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं देखते हैं हम लोग। नंबर 1, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल में, दोनों पार्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, यस और नो? यस मैम। ओके। नंबर बी, मतलब आप सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है, खुद से लिखनी है। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स, यहां से देखो लंग्स के पास जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। और साथ में इस तरफ से जहां मेरा कर्सर है उस तरफ से पूरे बॉडी को भी सर्कुलेट हो रहा है। नंबर सी, ब्लड ट्रांसफर टू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के पास आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल, एक साथ आएगा बच्चों, यहाँ पर भी राइट में भी लेफ्ट में भी ब्लड वापस आएगा। ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन। कहने का मतलब आप सिंपल जो डायग्राम देकर आपको पूरा डबल सर्कुलेशन पूछ दिया। एम आई राइट क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बस यही है फंडा हमारा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कुछ भी नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल, सीरियसली आई एम सेइंग इट। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बिना आप कॉलम देखे मुझे आराम से आप बता सकते हो कि कौन कौन सा, एक्चुअली इन्होंने मैच दी फॉलोइंग पूछा है, तब तो हमें कॉलम दिखाना ही पड़ेगा। ऑप्शंस नहीं दिखाते हैं, कॉलम दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है? चलो पहला ऑप्शन दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 के साथ क्या लगता है क्या जाएगा? कॉलम 1 कॉलम 2 में सिलेक्ट करिए जल्दी से। Ma'am, initial phase इनिशियल of start. फेज Initial phase of start. ओके, यानी 1 के साथ बी जाएगा, 2 के साथ क्या जाएगा? Ma'am, C increases the efficiency of C lipase जाएगा, enzyme action. ठीक है। इंक्रीजेस नंबर 2 के साथ, यस, एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। कैसे? क्योंकि इसमें बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो है वो अल्कलाइन बनाता है मीडियम को, लाइपेज के एक्शन को सही करता है। इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। फिर नंबर 3 के साथ क्या जाएगा? Ma'am, D. D. Option D. This is number 3. This is the site of complete, yes, small intestine. This is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. तो ऑब्वियसली बात है नंबर 4 के साथ क्या जा रहा है, क्या बचा है? A. 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 ऑप्शन कौन सा चूज करोगे? बी और सी में से कोई एक होगा, जल्दी बोलो। D. डी? B. B. मुझे भी लग रहा है बी होना चाहिए, ठीक है। तो बायो के इतने सारे क्वेश्चंस हुए, और आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास बायो के क्वेश्चंस और हैं? इस तरह आप प्लीज केमिस्ट्री फिजिक्स भी सॉल्व करोगे, और आपकी तैयारी ऐसे ऐसे सैम्पल पेपर 2019 का सैम्पल पेपर उठा के सब करोगे प्रैक्टिस, तो यू विल एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। I'm damn sure in science you will get, your people will get good marks, I know। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, देख लेते हैं बायो का और कोई है कि नहीं डिस्कस करने के लिए। नहीं तो फिर आज की रिवीजन क्लास यहीं पे एंड करेंगे, और जब भी आप लोग को रिवीजन में बुलाएंगे कुछ एक सैम्पल पेपर के साथ ही बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही चैप्टर है करने के लिए। असर्शन रीजन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा दिक्कत होता है। मेरे पास यहाँ पे बायो का ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है, कोई आंसर कर सकता है? पहले तो रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड, एकदम पहली बात तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। रेजिन्स गम्स में मैंने 5 आपको वेस्ट दिया था, प्लांट्स का नाम दिया था नोट्स में, एल्कोलॉइड्स दिया था, रेजिन्स दिया था, गम्स दिया था, कुछ सिलिका दिया था, इस तरह से दिया था आप लोगों को, मिनरल क्रिस्टल दिया था। इन्होंने 2 का नाम लिया है, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम, कहने का मतलब ये वेस्ट है। रीजन क्या इसका सही लग रहा है आप लोग को? पढ़िए।
No, No, ma'am. ma'am. No, Reason false, sir. False. यानी कि assertion is true and reason is false, right? Yes, ma'am. सही है? Yes, ma'am. ओके, चलो बढ़िया, मजा आ रहा है इसमें। बाकी भी आप इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज इस सैम्पल पेपर को एक बार सॉल्व कर लेना, तो इट विल हेल्प यू आउट। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान है, इसका मैंने कितना बार आप लोग को प्रैक्टिस कराया है, बताओ जल्दी से। Option D. ब्लड फ्लोज टू द हार्ट ओनली MD. वन, यानी कि Ma'am, किसी को वेल पे डाउट नहीं है ना? वेल मछली नहीं है बच्चों, वेल मैमल है। क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, हाँ सही है सही है, चलो। हाँ ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 37 व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई? वहां पे भी ब्लड वेसल का बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है, फिर ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन पे भी है। तो इसमें से व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव, दोनों में क्या कॉमन है? मतलब कि किस Option D. नेटवर्क ऑफ, Option D. ऑप्शन डी, थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, यस ऑफ कोर्स, वो थिन वॉल्ड होगा। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, यस कैपिलरीज है तो थिन वॉल होगा, हर हालत में थिन होगा। अगर बी में हम जाते भी हैं तो पुअरली लिख दिया इन्होंने, तो ऑप्शन डी। नंबर 38 भी हमारा है, बायो है, देख लो तो, यस इट इज बायो। पढ़िए, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर्ड, ये क्वेश्चन मैंने कराया आप लोग को, Option बुक B. में भी आएगा। B. ऑप्शन B. okay, let me see. Which one of the following process is not followed by plants for respiration? They selectively filter toxic substances through their leaves. पहला देख लेते, not पूछ रहा है ना। They can rid of excess water by transpiration. Okay, correct. Waste products are stored as resins. Okay, correct. They excrete waste substance into the soil around them. ये भी सही है, तो ऑप्शन बी। ओके, नाइस नाइस। 41 हमारा है। Which of the following groups of organism food material is broken down? मैंने कहा भी था, Option B. एग्जांपल्स याद। Option B. क्या बात है, लाइफ प्रोसेस तैयार है हमारा। एंड देन सॉरी, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। हल्का लग रहा है तुम लोग को सबको? प्रेशर कम हुआ? Yes, ma'am. लिख लोगे यार, तुम लोग लिख लोगे, आराम से लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Yes, ma'am. ये इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन का नेफ्रॉन नहीं ठीक से काम कर रहा, what will its effect be on urine formation? The urine will not be formed, ऐसा तो नहीं है, यूरिन बनेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, नहीं अनअफेक्टेड तो नहीं होगा, दोनों अफेक्ट करेगा। यूरिन इज Option मोर C. कंसंट्रेटेड, यूरिन इज D. मोर कंसंट्रेटेड, ऑप्शन सी। Ma'am, D होना. Ma'am, D यूरिन इज होगा मोर ना. डाइल्यूटेड, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। What will its effect be on urine formation? Tubule part of nephron is not functioning, dilute कैसे हो जाएगा जी? कभी भी किडनी अगर ठीक से काम नहीं करता तो यूरिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन निकलना कम हो जाता है, और अगर यूरिन बाहर भी आता है तो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है बच्चों। ऑप्शन सी, यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड। यू पीपल आर एग्री विथ मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन Ma'am. फाइन फाइन। एनी अदर क्वेश्चन इज लेफ्ट ऑफ द बायो, जस्ट लेट मी सी। सेक्शन सी। अच्छा, इसमें केस बेस्ड स्टडी पे मैंने कल भी बात की है आप लोगों से एक लेक्चर में। यहाँ पे भी अगर हमारे पास इस तरह के कुछ लाइंस होंगे और आपके उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। हमेशा एक मैंने कल भी बोला था कि क्वेश्चन कितने रहते हैं, 5 करना अटेम्प्ट लेना होता है 4। यहाँ पे QH इतना एग्जाम्पल इसमें लग रहा है, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, ये हमारे बायो का है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ गया। During this activity, 2 healthy potted plants were kept in the dark for 72 hours. After 72 hours, KOH is kept. KOH का मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया यूज क्या होता है। Absorption of carbon dioxide it will do. KOH, अब इतना तो सबको याद हो गया होगा। KOH is kept in the watch glass in setup X. दिख रहा है आप सबको? And not in setup Y. Both these setups are airtight and have been kept in light for 6 hours. Then iodine test is performed. बच्चों iodine test perform जब करेंगे with 1 leaf from each of the 2 part X and Y, तो किसमें लगता है आयोडीन का? मतलब है स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें देखना है। क्या लगता है? वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें होगा? एनी आइडिया क्लास? Why? Because photosynthesis happens. Why? वाई में फोटोसिंथेसिस तो दोनों में ही हो रही होगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड एक्स में क्या हो रहा होगा? KOH एब्सॉर्ब करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कम मिलेगा एज कंपेयर टू वाई।
और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब इसको कम मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करने में इसको प्रॉब्लम होगी। तो वाई, राइट, यू पीपल आर वेरी गुड, करेक्ट। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियली ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? Carbon Answer? dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Very good. Just a minute. Okay. Function of KH is to absorb. Carbon Carbon dioxide. Carbon dioxide. इतना easy है ना? 55. Which of the following statement shows the correct result of iodine test performed to the leaf? आयोडीन का जब हम टेस्ट करेंगे तो कैसा कलर हो जाना चाहिए? ब्लू, ब्लैक Blue कलर, Blue black color. blue, Blue black black. color would be seen on the leaf of plant Y and no change. Yes, of course, option B. क्योंकि Y में ही हो रहा है ना स्टार्च का फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, तो यहीं पे आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट अपना देगा। बी में, ऑप्शन बी में, which of the following steps can be followed for making the apparatus airtight? क्या लगना है, क्या करना चाहिए? Glass plate, using a suction pump, applying acetylene to seal the bottom of jar. Vaseline होना चाहिए था actually. Creating vacuum. Option कोई 2 दो and 3. option 2 using a suction pump and 4 Ma'am, 3 Ah. applying Vaseline. 3 भी मुझे सही जा रहा है, तो 2 and 3 को कर दें। क्रिएटिंग अ वैक्यूम तो बाद में Yes, क्रिएट ma'am. होगा ना बच्चों, वो तो KOH डालने पर क्रिएट होगा। प्रैक्टिकल करने से फायदा होता है, राइट? प्रैक्टिकल जो बच्चे किए हैं, नहीं किए हो तो प्लीज गो फॉर द वीडियोस Yes, ma'am. and just go for that and see it. आज उसका डालते भी, अपलोड भी करते हैं उसका रिजल्ट। So using a suction pump, sorry, which one you have choose? Applying a Vaseline and 2 and 3. Yes, option B. Okay, इस तरह से मैंने बहुत सारा बात किया आप लोगों से। अब आज के लिए इतने पे रोक रही हूँ मैं आप लोग को, फिलहाल रुक जाओ। इस पूरे PDF को आप लोग प्लीज देखना, टोटल अल्टरनेटिव, ठीक है? मैं फिलहाल यहाँ पे इसको पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ। पहले तो मैंने जो रिकॉर्डिंग की है, तो इसके लिए अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू सबको। फिर मैं आप लोग से बात